महीना चल रहा है। मैं तो चाहूंगी कि ये मुख्तसर सा प्रोग्राम जो हुआ है बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा हुआ है। आप लोगों की मेहनत 10वीं के और 12वीं के बच्चों की जो एग्ज़ाम चल रहे थे आपने बखूबी निभाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। आपने रमज़ान का वक्त ना देखा और अपने काम को अंजाम दिया। बहुत ही काबिले तारीफ काम है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। आपने मुझे यहाँ बुलाकर जो मुझे फेलिसिटेट किया उसके लिए बहुत मैं आभारी हूँ। मैंने अपने शिक्षा है वो मेरे मालेगांव से ही प्राप्त की है। फिर बाद में मैं नवोदय विद्यालय में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तब वहाँ पर मैं 12th तक मैंने अपनी पढ़ाई की। इस यूपीएससी की पूरी जर्नी में मेरे माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने मुझे एक अधिकारी क्या होता है, एक ऑफिसर क्या होता है, इसके सपने दिखाए थे। और सिर्फ सपने न दिखाकर उन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुंचने के लिए बहुत बड़ा उनका सहयोग रहा है। इसकी वजह से मैं अपने माता पिता को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इसके काबिल समझा और मुझे यहाँ आने तक उन्होंने अपनी मेहनत लगाई और मुझे हौसला दिया। सर का बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले भी सर मुझसे मिल चुके हैं, तभी भी उन्होंने मुझे फेलिसिटेट किया था, मुझे बहुत बधाई दी थी। आज जो प्रोग्राम हुआ उसके सभी पुरस्कार्थियों को बहुत बहुत बधाई कि आपने अच्छे से लगन लगन से अपना काम किया, क्योंकि एक स्टूडेंट के लाइफ में एग्जाम ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ा होता है और उसे अच्छे से निभाने की जिम्मेदारी आप पर थी और आपने इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से उससे पार किया है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार उस्ताद कहा जा रहा था मुझको, तो बेशक मैं उस्ताद तो हुई। और मेरा खास मकसद यहाँ पर खड़े होने का ये है कि कुछ बातें जो है एज ए रेबर एज ए गाइडेंस जो है मैं करता चलूँ। सबसे पहले तो हमारे प्रोग्राम में मालेगांव शहर की मेयर साहिबा नसरीन शेख मैडम आई, उनका हम तमामी लोगों के जानिब से वेलकम भी करते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। रहा सवाल हमारे सेंटर का, तो आप लोग इस चीज से बखूबी वाकिफ है कि इस साल बोर्ड ने किस सख्ती के साथ एग्जाम कंडक्ट करने के लिए हमको गाइडलाइन दी थी। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, तो कैमरे भी जो है एग्जाम शुरू होने से आधा घंटा पहले से लेकर एग्जाम खत्म होने के आधा घंटा बाद तक मुसलसल कंटिन्यूसली शुरू रहे। उसमें हर वो एक्टिविटी जो है बच्चों की है, सुपरवाइजर्स की है या आउटसाइडर्स की जो है, उसको पूरी तरह से कैच करते हुए बिल्कुल साफ सुथरे, और जिसको हम लोग बोलेंगे बोर्ड का नारा था कॉपी मुक्त अभियान, उसके तहत ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह कल का आखिरी पेपर है। हम लोगों ने इस एग्ज़ाम में इन सारी दिक्कतों को, रुकावटों को बड़े अच्छे से कामयाबी से पार करते हुए कल का आखिरी मरहला, आखिरी पेपर है, हम लोग वहाँ पर पहुँचे। और ये काम तमामी लोगों के सपोर्ट से और हमारे सीधी साहब की बेहतरीन रहनुमाई से ये काम मुकम्मल हुआ है। एग्ज़ाम के वक्त में जो है बहुत सारे हालात ऐसे आते हैं कि कुछ डिसीजंस जो है लेना पड़ते हैं, चाहे वो मर्जी हो या ना हो, सख्त हो, बच्चों के हक में हो, टीचर्स के हक में हो या इस पूरे कैंपस के हक में हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह लियाकत सर ने इन सारे डिसीजंस को वक्त पर बिल्कुल लिया। किसी रोज़ पेपर कुछ लेट मिला हमको, तो हमने कुछ देरी के बाद 10-15 मिनट के बाद बच्चों को रिलीज़ किया यहाँ से। तो ये सारी डिसीजंस जो है, ये सारे फैसले जो है, ये वही इंसान ले सकता है जो उसका दिमाग हाजिर हो वक्त पर क्या करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने भी बच्चों को पढ़ाया है
है ना, यहाँ पर भी बैठे और उधर सामने भी जो है उसको बड़ा ही उनके ऊपर नाज है, फक्र है कि ऐसे बच्चे जो है, टैलेंटेड बच्चे जो है, जिनको मैं गाइडलाइन किया हूँ, जिनको कहीं ना कहीं मतलब पढ़ाया हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने लाइफ में, अपने करियर में कहीं ना कहीं पर वो बड़े ही कामयाबी से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। तो इन तमाम इस कामयाबी को, या इस कामयाबी का अगर सेहरा किसी के सर बनता है तो वो है लियाकत सर। हैट्स ऑफ यू। मैं चाहता हूँ कि सब लोग जो है एक मतलब जोरदार तालियां बजाकर उनका वेलकम करें, स्वागत करें उनका। यकीनन ये कोई बात किसी को खुश करने की या किसी को यूं ही चढ़ाने की नहीं है, लेकिन मुसलसल 10 रोज अलग अलग ऑफिसर्स, अलग अलग विजिटर्स, अलग अलग स्क्वाड, तरह तरह के लोग, जिनके बाहर से अलग अलग ताल्लुक से फोन भी आते थे कि हमारा ये काम है, करना है, वो काम करना है, इतने सारे लोगों को हैंडल करना है, इतने सारे लोगों को संभालना, स्क्वाड को मैनेज करना, उनको समझा बुझा कर या किसी तरह से उनको यहाँ से रवाना करना और अपने तमाम जो काम है उनको भी अंजाम देना। तो यकीनन ये बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। और मैं ये समझता हूँ कि जब जब भी आगे भी एग्ज़ाम हमारे होंगे तो लियाकत सर इसी तरह से इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। मैं फिर एक मरतबा आप तमाम की जानिब से सर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा। जैसे सर ने बताया बातों बातों में कि 25-30 रुपया रेम्यूनरेशन मिलता है ना। वाकई टीचर्स की जो मेहनत होती है, 3 घंटा 2 घंटा यहाँ पर खड़े रहना, और खड़े रहने के बाद जो है एक तरह से अपनी सर्विस को दाव पर लगाने वाली बात है। क्योंकि जब कुछ मामला होते हैं तो बोर्ड के पास 0 टॉलरेंस पॉलिसी होती है। कोई भी चीज़ को बोर्ड बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करता है। आपने कसूर किया है, आप गिल्टी हो, तो जगह पर सस्पेंशन हो जाता है, जगह पर इंक्रीमेंट रोक दिया जाता है, जगह पर इंक्वायरी लगा दी जाती है टीचरों की। जबकि टीचर की गलती उसमें कितनी होती है ये बोर्ड वालों को, ऑफिसरों को ही मालूम है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर जिम्मेदारी का ठिकाना अगर फोड़ना है तो सबसे आसान मिल जाते हैं टीचर्स। टीचर ड्यूटी भी करेगा, कम पैसे में ड्यूटी भी करेगा, और उसके बाद अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी वो टीचर के ऊपर ही लाद देते हैं। सर ने बड़ी अच्छी बात की मेरे साहिबा से कि आप आगे जो है इस ताल्लुक से अगर आवाज़ उठाते हैं या कहीं बात को पहुंचाते हैं तो यकीनन ये रेम्यूनरेशन जो है ये बढ़ना चाहिए। क्योंकि दिगर सीनियर कॉलेज में भी मैं काफ़ी साल काम किया हूँ, तो सीनियर कॉलेज में एक सुपरविजन का 150 से 200 रुपया होता है, एक पेपर चेक करने का 12 से 15 रुपया होता है। यहाँ पर क्या मिलता है हमको, 3 घंटे का पेपर चेक करो तो अभी सर ने बताया नए रेट के हिसाब से 6 रुपया, 2 घंटे का पेपर चेक करो तो 5 रुपया, 20 पेज का 25 पेज का पेपर होता है, सप्लीमेंट दुनिया भर की उसके अंदर लगी हुई होती है। इतने सारे पेज को चेक करने के बाद अगर 1-2 मार्क्स की मिस्टेक अगर पेपर में हो गई तो बोर्ड जो है वो रेम्यूनरेशन पूरा काट लेता है। 5 रुपया मिलने वाला होता है तो बोर्ड 10 रुपया काट लेता है। बहरहाल आप तमाम ही लोगों ने जिम्मेदारी से काम किया, और जिम्मेदारी से काम करते हुए जो है आज तक हम लोग यहाँ पर आकर पहुँचे हैं। इंशाल्लाह कल भी हम लोग बेहतरीन ढंग से पूरे एग्ज़ाम को ख़त्म कर देंगे। फिर एक मरतबा तमाम ही हाज़रीन का और मेयर साहबा का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत करम करने वाला है। माशाअल्लाह अल्लाह का लातेदार एहसान व करम है कि आज हेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल पे तारीख 17/3/2026 10वीं और 12वीं का जो एग्ज़ाम चल रहा था, और इस वक्त तो 10वीं का एग्ज़ाम चल ही रहा है। कल 10वीं का आखिर पेपर है, लेकिन उस आखिर पेपर से पहले एसएससी बोर्ड की एक गाइडलाइन है कि जो टीचर्स, जो सुपरवाइज़र होते हैं, उनके लिए एक रेम्यूनरेशन यानी उनकी सुपरवाइजरिंग का एक मानधन, एक पेमेंट उनकी बोर्ड की जानिब से मिलती है। तो हम लोगों ने आज हमारे सेंटर 1358 पर गुज़िश्ता साल की रवायत को कायम रखते हुए एज ए सीसी मैं लियाकत शहदा टीचरों के अप्रिसिएशन का मैंने एक प्रोग्राम मुनक्किद किया, और इस प्रोग्राम में माशाल्लाह अल्लाह का एहसान व करम है कि ये प्रोग्राम अपनी जगह में बहुत कामयाब हुआ। कामयाब इसलिए मैं मान रहा हूँ कि आज इस प्रोग्राम में हमारे शहर
कि मेयर साहबा मोहतरमा नसरीन शेख साहबा हमारे प्रोग्राम में मौजूद रही। वहीं यूपीएससी टॉपर प्रेरणा खिड़े मैम भी हमारे दरमियान आज इस प्रोग्राम में मौजूद रही। और ये प्रोग्राम का मकसद ये था कि 10वीं बोर्ड के एग्ज़ाम में जिन टीचर्स हजरात ने अपनी खिदमत अंजाम दी एज ए सुपरवाइज़र, और उन टीचरों ने जिन्होंने बिल्डिंग कंडक्टर के तौर पर काम किया, मैं खुद चीफ कंडक्टर के तौर पर काम करता रहा, नॉन टीचिंग अमला जो प्यून है, क्लर्क है, तो हर किसी की हौसला अफजाई का प्रोग्राम हम लोगों ने आज रखा। और टीचर अप्रिसिएशन प्रोग्राम हमने इसका नाम दिया था। इसमें आज हम लोगों ने टीचर्स की खिदमत में ट्रॉफ़ी पेश की, सिफासनामा पेश किया, वहीं छोटे से तोहफे तायब देकर हदिया मोहब्बत हमने उन पर निछावर की। इस तरीके से आज हमारा मकसद ये था कि इन टीचरों का हौसला बढ़े। इनको क्योंकि बोर्ड इनको बहुत कम उजरत देता है, और इसलिए हम इनका हौसला बढ़ाना चाह रहे हैं कि वो पूरी धूप और पूरे रमज़ान के मुबारक महीने में बिना किसी एब्सेंटी के पूरे जहाँ से एग्ज़ाम शुरू हुआ और आखिर तक हर टीचर ने बहुत ही मेहनत के साथ काम किया। और बोर्ड का जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया। इसलिए हमने आज ये टीचर अप्रिसिएशन का प्रोग्राम रखा था। माशाल्लाह सभी टीचर इसमें मौजूद थे, और मेयर साहबा के हाथों तमाम ही टीचरों को ट्रॉफ़ी पेश की गई है। वहीं प्रेरणा खरे मैडम जो कि यूपीएससी टॉपर है, उनके हाथों भी कई टीचरों को ट्रॉफ़ी दी गई। स्कूल की जो प्रिंसिपल साहबा हैं सैयद सबुक्ता मैम, उनके हाथों से हमारे अपने जेंट्स टीचर्स के लिए हमारे बिल्डिंग कंडक्टर मौजूद थे, आबिद पठान सर साहब, सैयद रियान साहब, हम सब ने मिलकर माशाल्लाह आज ये जो प्रोग्राम था टीचर्स के सत्कार सम्मान का, वो अपनी जगह में मेरे हिसाब से तो मुझे कामयाब महसूस हो रहा है। और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इंशाअल्लाह अगर आप इसे आज के आज वायरल करते हो तो इंशाअल्लाह ये हमारे अपने पूरे महाराष्ट्र, हमारे अपने पूरे मालेगांव शहर के लिए एक नई रीत होगी कि सुपरवाइज़र का सत्कार होना चाहिए, सुपरवाइज़र का सम्मान होना चाहिए, और सुपरवाइज़र के लिए कुछ इस तरीके के प्रोग्राम। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्लों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।